नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे। परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लोग लेकर आए हैं, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का निचोड़ है। ये जीव विज्ञान का प्रश्न है। रेलवे में जीव विज्ञान से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछता है और ये हम लोग प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को छाट कर लाए हैं, जो बढ़िया और अच्छे होंगे। इन प्रश्नों का रिवाइज आप 2 से 3 बार जरूर करके जाइए। आपको ये प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे पेपर में जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, रेलवे के सभी पेपर में इस सीरीज से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इसका रिवीजन आप लोग जरूर करके जाइए और प्लीज लाइक शेयर तो कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए अभी तुरंत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों, इसको आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए। ये सब प्रश्न अच्छे और बढ़िया प्रश्नों का हम लोग संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही मदद करेंगे पेपर के समय। पेपर देकर जब आप लोग आएंगे इस ऐसे क्वेश्चनों को, तो आप लोगों का मनोबल एकदम ऊपर रहेगा। आप लोग सीरीज मारते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलते अपने वीडियो के साथ शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के सीरीज का पहला प्रश्न है कि मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवर्ती है? मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवर्ती है? तो मटर के पौधों में झुर्रीदार बीज, हरी फली या गोल फली या गोल बीज, क्या विशेषता आवर्ती है? तो इसमें झुर्रीदार बीज, मटर के फलों में झुर्रीदार बीज की विशेषता है। मटर के पौधों में कौन सी विशेषता आवर्ती है? झुर्रीदार बीज। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन वर्धक है। मनुष्य में श्वसन वर्धक कौन है? क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन या हीमोग्लोबिन। मनुष्य में श्वसन वर्धक कौन है? तो मनुष्य में श्वसन वर्धक है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अनिषेक फलन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अनिषेक फलन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अनिषेक फलन को बिना निषेचन के फल का विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बिना निषेचन के फल का विकास, अनिषेक फलन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितने सेकंड? लगभग 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। 0.1 सेकंड, 1/10 सेकंड तक दिमाग में रहती है ध्वनि की संवेदना। 1/10 या 0.1 सेकंड। अगला प्रश्न है कि स्पेस के ऊतक रक्त वाहिका के व्यवसाय को परिवर्तित करते हैं। किसके ऊतक रक्त वाहिका के व्यवसाय को, व्यास को परिवर्तित करते हैं? किसके ऊतक है? हृदय के, मांसपेशी के, उपकला के, हड्डी के, किसके ऊतक है? तो ऊतक है मांसपेशी के ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करते हैं, मांसपेशी के ऊतक। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक बहुकोशिकीय जीव है। कौन एक बहुकोशिकीय जीव है? एगारिक, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या पैरामीशियम। कौन एक बहुकोशिकीय जीव इसमें से कौन है? तो बहुकोशिकीय जीव एगारिकस जो ऑप्शन नंबर ए है, यही बहुकोशिकीय जीव एगारिकस। साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा ये सब बहुकोशिकीय जीव नहीं है। एगारिकस जो है, एगारिकस एक बहुकोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रजनन
अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? युग्मक विखंडन, अलैंगिक प्रजनन, एकाधिक विखंडन, लैंगिक प्रजनन। इसमें से कौन अत्यधिक विविधता उत्पन्न करता है? कौन है? तो इसमें से लैंगिक प्रजनन जो है ऑप्शन नंबर डी, ये अधिक विविधता उत्पन्न करता है, लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है कि किस पौधों में नर प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है? इसमें से कौन पौधों में नर प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है? तो कौन है इसमें से नर प्रजनन प्रणाली का? तो पुंकेसर जो है वो पौधों में नर प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न है कि उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। तो कौन सा? मूत्रवाहिनी, फलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा। जहाँ भ्रूण का विकास होता है वो कौन सा है? जहाँ भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? इसमें से केचुआ, जेलीफिश, एस्केरिस, प्लेनेरिया। इसमें से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो इसमें से कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जो जेलीफिश जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, जेलीफिश। कौन सा? जेलीफिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। रक्त में पाया जाने वाला कौन ऐसा चीज है जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए आरसीबी, जो आरसीबी है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, ये जो है ये रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है, आरबीसी। और इसको लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड, श्वेत रुधिर कणिका। प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स हमारे खून के थक्का जमाने में मदद भी करता है। और डब्ल्यूबीसी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, अब सही कौन है? ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? जो सरसों है ये द्विलिंगी पुष्प है, ऑप्शन नंबर ए, सरसों द्विलिंगी पुष्प है। पपीता एक लिंग का, तरबूज भी एक है, खीरा भी एक, लेकिन सरसों द्विलिंगी पुष्प है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह है? निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह है? निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले पौधों का समूह है? कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना, आलू और केला। गन्ना, आलू और केला कायिक प्रवर्धन वाले फसलों का समूह है। गन्ना, आलू और केला। गन्ना, आलू और केला कायिक प्रवर्धन वाले फसलों का समूह, ऑप्शन नंबर ए से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह है? निम्नलिखित में से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा। इसमें से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह है? पशुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा पशुओं का सबसे बड़ा समूह, ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा पशुओं का सबसे बड़ा समूह है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा पशुओं का सबसे बड़ा समूह, आर्थ्रोपोडा पशुओं का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? कौन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? इंसुलिन, ऑक्सिन, एड्रेनालाइन, थायरोक्सिन। इसमें से कौन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स में ऑक्सिन नहीं है। ऑक्सिन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है, ऑक्सिन। जबकि इंसुलिन, एड्रेनालाइन, थायरोक्सिन ये सभी जानवरों में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 20 है याक्सीन। 76 नंबर प्रश्न है जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं? जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं? आर्थ्रोपोडा, शूलचर्मी जिसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, शूलचर्मी को इकाइनोडर्मेटा भी कहते हैं। तीसरा मोलस्का, चौथा निमेटोडा। कौन सा मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं? इसमें से कौन सा मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं? तो शूलचर्मी ऑप्शन नंबर 20 शूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा जो है यही मुक्त रूप से समुद्र में रहने वाले जानवर है। शूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर 20 सही है। इनके समूह मुक्त रूप से समुद्र में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेस में प्रचुर मात्रा में सफेद रेशे होते हैं। किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद रेशे होते हैं? नरम हड्डी में या हड्डी में या स्नायु मतलब जिसे टेंडन कहते हैं, स्नायु या टेंडन में या अस्थि रज्जु में किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद रेशे होते हैं? तो किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद रेशे हैं? तो स्नायु टेंडन में प्रचुर मात्रा में रेशे पाए जाते हैं, सफेद रेशे स्नायु टेंडन में। अगला प्रश्न है कि एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? इसमें से तो पुंकेश और दलपुंज या दलपुंज और पुंकेश या पुंकेश और अंडक या पुंकोश और अंडक, इसमें से कौन सा फूल में प्रजनन अंग का समूह है? तो फूल में प्रजनन अंग का समूह है पुंकेश और अंडक ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हम लोग लेकर आ रहे हैं वीडियो का सीरीज 6-7 सीरीज होगा, लेकिन 5-6 सीरीज जो भी होगा सीरीज इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग छाट कर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लाए हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न 2-4 बार पूछा है उसको हम लोग एक बार कर लाए हैं, इसलिए कम प्रश्न हो गया है, जिससे कि आप लोगों का दिमाग ज़्यादा घबराए ना, और इसका रिवीजन आप लोग 2 से 3 बार जरूर कर जाइए, जिससे कि पेपर में अच्छे अंक पा सकें। क्योंकि रेलवे के पेपर में साइंस से लगभग 25 प्रश्न आते हैं लगभग, और वो भी जीव विज्ञान से बायोलॉजी से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछते हैं, कभी 5 से 7 प्रश्न भी पूछ देता है, लेकिन कम से कम 6 से 7 प्रश्न जरूर पूछता है। तो दोस्तों, इसका रिवीजन आप लोग 1-2 बार जरूर करके जाइए, बढ़िया प्रश्न है, एक बार आप लोग पढ़ कर देखिए, और प्लीज लाइक शेयर तो कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और आगे इसी तरह पढ़ते रहिए। सभी सीरीज हम लोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज है, तो प्लीज उसका रिवीजन आप लोग 1-2 बार कर ही जाइए। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। दिया कि स्पेस आनुवंशिकता सामग्री के वाहक है। कौन आनुवंशिकता सामग्री का वाहक है? रोगाणु कोशिका है, आनुवंशिकी है, युग्मक है, जीन है, इसमें से कौन आनुवंशिकता सामग्री के वाहक है? तो आनुवंशिकता सामग्री के वाहक जीन है। जीन आनुवंशिकता के वाहक है। जीन आनुवंशिकता का वाहक है। ऑप्शन नंबर डी जीन आनुवंशिकता सामग्री के वाहक है। वाहक में इसी से आनुवंशिक लक्षण मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार निष्करण और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव में अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, लार निष्करण, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पोन्स के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, मेंडुला के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है अनैच्छिक क्रिया? तो मानव में अनैच्छिक क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव में अनैच्छिक क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट वीडियो। लगभग 20 प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं, जिससे आप लोग ऊब भी न पाए, और धीरे धीरे करके डेली करते करते आप लोगों का प्रश्न भी लगभग सारे प्रश्नों का हम लोग रिवीजन कर लेंगे,
और दोस्तों डेली पढ़िए, डेली कुछ न कुछ पढ़िए आप लोग। डेली पढ़ने से दिमाग पर भार जाता है और यह पुरानी चीज़ों को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग होने से आपका दिमाग हर समय चलता रहता है, जिससे आपका दिमाग किसी भी चीज़ को कैच कर लेगा जब पेपर में जाएंगे तो ये था आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। तो धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय। गुड बाय तो नहीं, धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।